Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत चैतन्य भागवत रीडिंग क्लास में। महाप्रभु कुछ कुछ संकेत दे रहे हैं कि अब सन्यास का समय होने वाला है। थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि श्रीवास तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो और इतना प्रेम करते हो, तुमके बिना, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके बिना कैसे रहें। महाप्रभु के साथ भक्तों का ये जो आदान प्रदान है, ये बहुत गहरा है। इट इज वेरी डीप। कल महाप्रभु जब गोपियों का नाम ले रहे थे भाव ववेश में आके, अब कोई मूड है महाप्रभु का चल रहा है, गोपियों का नाम याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वहीं एक उनका बैचमेट आ गया। और बैचमेट है, फ्रीक्वेंसी मेट थोड़ी है। जरूरी नहीं है हर बैचमेट एक जैसा भाव रखता हो। नॉट नेसेसरी क्या, इट इज नेसेसरी दैट दे विल नॉट हैव द सेम भाव। हर व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो पुराना सहपाठी आ गया और महाप्रभु के भाव को ना समझकर उनको कहने लगा, पंडित जी तुम क्या करते हो, कृष्ण का नाम लिया करो भाई। कलयुग में कृष्ण का नाम ही सर्वोपरि है। तुम्हें स्वीकृति उससे मिलेगी क्या, तुम किसका नाम ले रहे हो, गोपियों का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण का नाम पुकारने से स्वीकृति मिलेगी, वो भी नॉर्मल स्वीकृति नहीं, महान स्वीकृति मिलेगी। महाप्रभु को ज्ञान दे रहे थे। पर अपनी जगह सही है, कोई गलत बात थोड़ी कह रहा है, शास्त्र उन्मोदित बात है। लेकिन किसको कह रहा है ये गड़बड़ है। तो आप पूछो, प्रभु जी कई बार सही बात कहना भी गलत होता है। मैं नहीं कह रहा, पर शास्त्र, जितना शास्त्र पढ़ोगे उतना समझ में आएगा कि हाँ गलत होता है। तो इसका मतलब प्रभु जी जो हो रहा है वही सही है, इसे ऐसे समझ लें क्या। हाँ, ये तो आपका मन है जो समझ नहीं पाएगा, और है तो यही सब।
ये तो नहीं समझ में आता हमको। और यही सरलता है, यही परीक्षा है। महाप्रभु को समझा रहे हैं, और वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं वह अज्ञानी। अब जब मैंने पहली बार ये पास टाइम पढ़ा तो थोड़ा बिविल्डर हुआ। मैं कहा ये अज्ञानी कैसे हो गया, ये बात तो वो कह रहा है जो बिल्कुल शास्त्र अनुमोदित बात है। कौन सा शास्त्र है जो ये नहीं कह रहा कि कृष्ण का नाम सर्वोपरि है। ऐसा ही एक कथा आती है माधवेंद्रपुरी और उनके एक शिष्य रामचंद्र का, रामचंद्रपुरी की। कैसे रामचंद्रपुरी जब उनके गुरुदेव शरीर छोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहे गुरुदेव रोने क्यों हो, हम सब भगवान के अंश हैं, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक दिन करीब आ रहे हैं हम भगवान के, आप क्यों परेशान होते हो गुरुदेव। गलत है, ऐसा मत करो, गुरु को ही ज्ञान दे रहे हैं वो भी। क्या किया गुरुदेव ने बोला मैं शरीर त्याग रहा हूं, इसको त्यागो पहले। फिर ईश्वरपुरी ने इतनी विनम्रता पूर्वक सेवा की, जिससे ईश्वरपुरी को ख्याति मिली, कृपा मिली, भगवत प्रेम मिला। महाप्रभु ने उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। इसलिए क्योंकि वो सेवा में, गुरु की सेवा के लिए वो बिल्कुल उन्नत भक्त है। बहुत देर विचार किया मैंने कि ये अज्ञानी क्यों कह रहे हैं इसको, बहुत डीप है। महाप्रभु की स्थिति को नहीं समझ रहा है। तो केवल बात करने की बात नहीं है, स्थिति को समझकर बात करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो ज्ञान तो हिरण्यकश्यप ने भी दे दिया था अपने परिजनों को, भगवत गीता ज्ञान। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं सोचो, महाप्रभु बोल रहे हैं मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, वो तो लुटेरा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल रहे, वो तो पक्का लुटेरा है, ऐसे बोल रहे थे, पक्का लुटेरा है। हम इतने सारे भक्तों को बोल रहे हैं जपा करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। रथ यात्रा आती है तो कैसे जगन्नाथ जी के लिए पागल हो जाते हैं, कृष्ण के लिए उनके विरह में लोटपोट होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, पूरी रात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। कृष्ण से इतना प्रेम है, और अभी कह रहे हैं वो तो पक्का लुटेरा है। ये भाव है भक्तों के। महाप्रभु को गलत नहीं समझना चाहिए। कभी कभी प्रेम इतना गाढ़ा होता है कि व्यक्ति उसकी भर्त्सना करता है। कभी कभी प्रेम बहुत गाढ़ा होता है, और उस प्रेम में आदान प्रदान चलता है। कभी कभी पिता भी अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारता है, सच्ची बात है। बच्चे को थप्पड़ मारता है तो बच्चा ये थोड़ी कहता है कि ये पिताजी तुमने क्या किया। हालांकि विलायत में तो ऐसा कह देता है, 911 कॉल करके पिता को जेल में डाल देता है।
यहाँ फिर भी अभी संस्कृति बची हुई है, बच्चों को पता है मेरे पिता मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। कभी कभी बच्चा भी पिताजी को कुछ कह देता है, मेरे पिताजी को भी पता है कि प्रेम करता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, समय की बात है, थोड़े दिन में वापस कॉन्शियसनेस स्वीकार कर लेगा। प्रेम है इसलिए कभी कभी चलता है। महाप्रभु की पर वो स्थिति नहीं जानता, क्यों? महाप्रभु का गहरा संग नहीं किया है, सहपाठी है, साथ में तो है, लेकिन मूड को नहीं जानता है महाप्रभु के, बहुत गहरा संग नहीं किया है कि विचार क्या है, कैसे आगे जाएंगे, क्या होता है। तो दिशा विहीन है, लेकिन संग सहपाठी साथ में तो रहा है। तो मूड जानना बड़ा जरूरी है, व्हाट इज द मूड ऑफ महाप्रभु, प्रभु का मूड क्या है। अब महाप्रभु कभी भावावेश में आ जाए, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मदिरा लाओ मदिरा लाओ, तो क्या लोग गलत समझेंगे क्या उनको? समझेंगे जो, समझने दो, क्या इनका क्या मूल्य। लेकिन जो प्रेमी है वो अटके रहेंगे, वो तो गंगा जल को, उन्हें मालूम है महाप्रभु मदिरा नहीं मांग रहे, भाव में है, का भाव है ऐसा। सो जब तक भावग्रही नहीं होंगे, तब तब क्या होंगे हम समझ नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लीला, वैष्णवों की भी लीला नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द एसेंस। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाया। और महाप्रभु अभी रुक नहीं रहे, महाप्रभु बोल रहे वो तो निर्दोष वाली को मारा उसने, कृष्ण ने, एक स्त्री की नाक काट दी, बताओ, 3 पग भूमि मांगी और लल्लू बना दिया बलि महाराज का। अगर आप इस एंगल से देखो तो कितने दोष दिखेंगे भगवान में, कि तुम भगवान हो यार, फेयरनेस तो रखो, भगवान हो आप कैसे कह सकते हो मुझे 3 पग भूमि दे दो, फिर इतना बड़ा हो के 3 पग में 1 पग में ले जाओ, तो आपने तो बेचारे को लल्लू बना दिया। वाली को पीछे से मारा, एक पीछे से, आगे से भी नहीं मारा। ऐसे तो लोगों के प्रश्न होते हैं जो कि नास्तिक वृत्ति के लोग हैं, कई बार भक्तों के भी होते हैं जिनमें डाउट्स हैं, वो भी पूछते हैं कभी, होने भी चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्लियर हो जाता है तो यस, कॉन्शियसनेस आगे निकल जाती है, नहीं तो कॉन्शियसनेस अटकी रहती है। तो महाप्रभु बोल रहे हो उनका मैं क्यों नाम लूं, डंडा लेके और पीछे पड़ गए उसके, बोले तू मेरे को कृष्ण का नाम लेने को बोल रहा है, ले पिटाई खा। और वह अपनी जान बचाकर दौड़ा, परंतु महाप्रभु उसको भला बोला, भला बोला मतलब गाली देते हुए उसका पीछा करने लगे। तो भक्त लोग आए और महाप्रभु को शांत किया, महाप्रभु शांत, बच्चा है। भक्त लोग ऐसे ही कहते हैं, जब कभी किसी कारणवश थोड़ा क्रोध या मन अशांत होता है, तो भक्त लोग आसपास आके बोलते हैं, कोई नहीं, छोड़ दीजिए, बच्चा ही तो है, अभी कच्चा है, अभी अभी पता नहीं है स्वभाव का,
क्षमा कर दीजिए, ऐसे कह के महाप्रभु को शांत किया। महाप्रभु जो, अच्छा चलो तुम लोग कह रहे हो, ठीक है कोई नहीं, बच जाइए। बचता बचाता पसीने से लथपथ वह छात्र उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके अन्य सहपाठी अध्ययन कर रहे थे। अब भागता हुआ कहाँ गया? अपने दोस्तों के पास। दोस्त क्या कर रहे थे? किताबें लेके पढ़ाई कर रहे थे कुछ। तो सब पूछते ही हैं, क्या हुआ भाई, तू हाँफ रहा है इतना, क्या पागल हो गया, क्या हुआ? उनके पूछने पर उसने बताया, मेरा सौभाग्य है कि आज जीवित सांस ले रहा हूं। यार मेरी जान बच गई है आज, बस बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ है। ये कोई कोई लेनी देनी आगे आ गई है भाई, कोई बस अभी कोई पुण्य किया होगा मैंने, आज बस बच के आया हूं। सब कहते हैं निमाई पंडित साधु है, परंतु आज मैं उसके घर गया था, मैं गोपियों का नाम ले रहा था। मैंने उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, इसकी बजाय कृष्ण के नाम लो। शास्त्रों में तो यही दिया गया है, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है, मैंने तो शास्त्र की बात बता रहा था मैं उसको। इतना ही सुनकर गुस्से में डंडी लेके मेरे पीछे आ गया। बताओ, इतना नहीं, श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था। ऐसी गाली दे रहा था कि मैं तो बोल भी नहीं सकता तुम लोगों को। आज तो विधाता की इच्छा से मेरे प्राण बच गए। अब मान लो आपके सामने कोई भागा हुआ आए और ये बोले, अपने को साधु बोलता है, और मैं शास्त्र की बात कह देखो, गुरु साधु शास्त्र, शास्त्र की बात मैं बोल के आया उसको, और ऊपर से चिढ़ गया। शास्त्र की बात सुनते ही आग बबूला हो गया। पता नहीं क्यों लोग साधु कहते हैं इसको, मति मारी गई लोगों की। लोगों की नहीं, इसकी मति मारी गई है। शास्त्र पढ़ना और शास्त्र का निचोड़ समझना बहुत अलग बात है। निचोड़, व्हाट इज द मर्म। तो बाकी सबको बता रहा है कि मैंने तो शास्त्र की बात कही थी, पर समझने को तैयार ही नहीं है ये व्यक्ति, क्या है ये। ये सुनकर वह युवक जोर जोर से हंसते हुए अपनी टिकाएं कसने लगे। अब वो भी क्या समझे महाप्रभु के भाव को। इसने जाके ऐसे लोगों से बात की है जो स्वयं अज्ञानी है। उन्होंने कहा, बहुत हो गया, क्यों हम उसका व्यवहार सहन करें। अब देखो, शास्त्र की बात बता क्या है, और शास्त्र में कहा है सहन करो, और ये क्या कह रहे हैं, हम क्यों सहन करें। तो ऊपरी सतह से शास्त्र पढ़ेंगे तो यही होगा, अंदर ही जाएंगे तो सहन करने की शक्ति मिलेगी। एक भजन है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण, क्या है आगे, तृणपेक्षा ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे तृण पे ख्यातिहीना, सकले सम्माने बल दिया करो। आप सोचिए, भजन कह रहा है कि हे गुरुदेव,
मुझे योग्यता प्रदान करो। कैसी योग्यता? कि मैं सबसे हीन बनूं, तिनके से भी गिरा हुआ अपने को मानूं। किससे मांग रहे हैं? भगवान से? नहीं, गुरु। वो जो हमें भक्ति में प्रगति करने की शक्ति दे रहे हैं, वो जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हे गुरुदेव, मेरे को ये योग्यता दो। मटेरियल वर्ल्ड में तो ये योग्यता नहीं है। आपने कभी किसी को कहा ऐसा सुनते हुए कि मुझे इतना बेकार कर दो? संसार तो बेकार बोलेगा, लेकिन भक्ति में यही योग्यता है कि मैं अपने को तिनके से भी गिरा हुआ मानूं। हे गुरुदेव, ये कृपा करो ना मुझ पर। और मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करो। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करो। कैसे प्रदान करेंगे? वैसे ऐसे हाथ करके? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रार्थना करी और हो गया। नहीं, वैसी परिस्थितियां देंगे आप, ऐसी ऐसी आज्ञाएं देंगे कि आप ये कर पाओ, अगर आप पर प्रेम है तो। अगर पता है झेल नहीं पाएगा तो फिर नहीं। वो ऐसी आज्ञा देंगे आपको, ऐसी परिस्थिति देंगे आपको, देखेंगे, अरे आप ही तो बोलते थे, आप ही तो चाहते हो कि मैं। वास्तव में योग्यता यही है। योग्यता यह है कि तृण अपेक्षा अति हीना, मैं बहुत हीन बनूं। मेरा मतलब अपने आप को बड़ा हीन मानने लगूं। मानता नहीं हूं। मानता नहीं हूं। अगर मानने लगता हूं तो आस पड़ोस वाले मानने नहीं देते। पर मेरे को ये योग्यता प्रदान करो और मैं सब कुछ सहन कर सकूं, सब कुछ सहन कर सकूं। आप मेरे को ट्रेनिंग दीजिए ऐसी। हाँ, मुझे ऐसी परिस्थिति में डालिए और फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। फिर मुझे बताइए, देखो ये तुम गलत कर रहे थे, और मैं चुपचाप सुन के उसको लाऊंगा अपनी जीवन में। इनके से भी अधिक विनम्र बन के दिखाऊंगा। गुरुदेव, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, आप मेरी परीक्षा लीजिए, आप मुझे सुधारिए। सबको सम्मान दे सकूं मैं, ऐसा मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्या मुझे ट्रेन कीजिए, मुझे बताइए कि तुम उनको सम्मान नहीं दे पाए थे, आपको वहां अच्छे से बात करनी चाहिए थी, आपको ये करना चाहिए। हे गुरुदेव, ऐसा कीजिए आप। अब जिसके अंडर ट्रेनिंग है, उसको ये फील भी तो हो कि यस, वी कैन टेल यू समथिंग। अगर हम डिफेंसिव हो जाएंगे तो हम क्या बताएंगे? फिर कोई लाभ नहीं दिखता, सच्ची बात है। पर अपने को इतना विनम्र करना है। अरे हम आप करके तो देखिए, आजमाइए गुरुदेव। इसलिए गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु जब हमें सुधारेंगे तो बड़े प्यार से सुधारेंगे, और जब भगवान सुधारेंगे फिर भयंकर परिस्थिति होगी। तो इसलिए ये बड़ी पवित्र मूवमेंट है। गुरुदेव कृपा, सब कुछ सहन करने की शक्ति दीजिए, हम वही लिखा। तो वो सारे लोग कह रहे हैं, पता नहीं हम क्यों सहन कर रहे हैं। दे डोंट हैव अ बोनाफाइड गुरु। नहीं तो वो बोलता है,
कि सहन करना ही तो भक्ति है। वह कोई राजा या अधिकारी नहीं है जो हमें इस प्रकार दंडित कर सके। वे क्या बोल रहे हैं? ये डंडा लेके हमारे पीछे क्यों भाग रहे हैं? कोई राजा है क्या वो कहीं का? अधिकारी है क्या को वो? अगली बार यदि उसने ऐसा किया तो हम भी उसे दिखा देंगे। देखो प्रतिस्पर्धा है ये। क्यों मान ही नहीं रहे? कौन है भैया वैसे, कौन है? कल तक तो वह हमारे साथ एक ही कक्षा में पढ़ता था, आज बड़ा गुरु बन गया। ऐसा बोलते हैं लोग, अरे आज गुरु बन के बैठा है, कल तक तो हमारे जैसा ही था। अब सोचिए, संग तो किया है लेकिन सही संग नहीं किया है। भाव तो नहीं है उसका इन लोगों का वैसा, तो इसलिए क्या प्रतिकार का भाव है। साथ में सोच रहे हैं कि ये तो मतलब हमारे जैसा ही तो है। जब हम किसी हृदय से स्वीकार करते हैं तो आप उसको बहुत रेवरेंस आएगी आपको। जब हृदय से हट गया तो आपको बड़ा दूषित कलमिश दिखाई देगा उसमें। वो तो वैसे ही है, हमारा भाव बदल गया। इसलिए कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट अपने भाव को अग्रसर ऊपर उठाना। अगर इनके एंगल से देखोगे तो इन्होंने कोई गलत नहीं बात कही। रेफरेंस ही तो है, आपका शास्त्रिक रेफरेंस है। आप इधर देखोगे कहोगे सही तो कह रहे हैं ये। भाई सही तो कहा जा रहा है, कोई अधिकारी थोड़ी है वो मेरा। अगली बार करेगा ना ऐसा, फिर बताएंगे इसको। कहने का मतलब है हम इसे इस बार क्षमा करते हैं। हम महाप्रभु को ऐसा सोच रहे हैं। सोचिए आप लोग, क्योंकि आप लोग प्रेमी हो इसलिए आपको लग रहा है कि आप मूर्ख लोग हैं। लेकिन आप 2 मिनट के लिए उनकी साइड में आके देखो, बोलोगे सही का सही हो रहा है। तो सिर्फ हमारे मूड का ही भाव इधर है या मूड इधर है बस। तो इस संसार में सही और गलत केवल मूड से दिखता है। आपका भाव क्या है? आप इस तरफ खड़े हो जाओगे आपको सब कुछ प्रेम दिखाई देगा, उस तरफ खड़े हो जाओगे आपको सब कुछ गड़बड़ दिखाई देगा। और दिखाई देगा ही नहीं, उसका शास्त्रिक रेफरेंस भी होगा। देखो शास्त्र में लिखा। इसलिए हे गुरुदेव, मैं कभी इधर उधर ना भटक जाऊं। इसलिए भक्त जो भक्ति करते हैं वो किसी गुरु किसी के संरक्षण में करते हैं। देयर इज सम फैसिलिटेटर, देयर इज सम काउंसलर, देयर इज सम सीनियर हु इज वॉचिंग आवर एक्शंस। ही इज नॉट गुरु, but he is watching our actions and he is correcting us. वो हमें करेक्ट कर रहे हैं। अब वो हमें करेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु हो गए। एक सेंस से तो वो टीचर हैं ही, लेकिन हम करेक्शन, वी शुड बी इन दैट मूड। ही इज इन दैट मूड और नॉट, ये तो कृष्ण जाने, वो जाने और उनके सीनियर जाने। एम आई इन दिस छात्र मूड और नॉट, वो तो मैं ही जानूंगा। सो इसलिए हे गुरुदेव, मेरे को ये योग्यता प्रदान करें, मेरे को ये योग्यता दें कि मैं ऐसा कर पाऊं। सकल सम्मान है, सबको सम्मान दे पाऊं। नहीं तो कहीं मैं बिविल्डर ना हो जाऊं, जैसे ये सहपाठी बिविल्डर हो गए। सहपाठी हैं पर बिविल्डर हो गए। देखा है होते हुए। एक्चुअली जनरली ऐसे ही लोग बिविल्डर होते हैं। आप अपने अपने क्लासेस में सोचो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, वो लोग आपको आज मिलेंगे तो आपको देख के बिविल्डर हो जाएंगे। हैं?
अरे कल तो ये उसका टिफिन चुरा के खाता था, आज ये तिलक कंठी पहन के बैठा है, ये कैसे गुरु हो गया? आपको देखेंगे, अपने पुराने दिन याद कीजिए, उन लोगों ने आपका बहुत संग किया होगा। आप अपने रिश्तेदारों को देख लीजिए, सहपाठियों को तो भूल जाइए, आपके रिश्तेदार आपको मिलेंगे, बोलेंगे अभी तो थोड़े साल पहले तक मेरे साथ जाया करता था डिस्को, अब कहता है खिसको, अभी थोड़े दिन पहले तो डीजे पे डांस करता था, अभी थोड़े दिन पहले तक तो ये करता था। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे बोलेंगे आपको। आपको क्या कहना है? चलो चली तो, तू तो 101वां ढूंढ रही है चूहा। अरे भाई चलो, हम तो मुड़ गए भक्ति की ओर, अच्छी बात है, 100 चूहे खा के हम सुधर तो गए, तुम तो 101वां चूहा ढूंढ रहे हो। तो 100 चूहे खा के बिल्ली नरक को चली, तुम तो फिर भी हज को चली है भग, वो तो नरक की ओर चली। वो पहचान नहीं पाएंगे आपको। क्यों? संग तो किया है आपका, लेकिन आपका वास्तविक संग नहीं किया, आपके हृदय का संग नहीं किया है, आपके शरीर का संग किया है। इसलिए गहराई में उतरते हैं शास्त्र, आपको ले जाएंगे डीप डीप डीप, फिर आपको लगेगा मेरी सोच ठीक नहीं थी। जिस दिन आपको ये लगने लगा, इसका मतलब भक्ति में उन्नति होने लगी। जब तक ऐसा नहीं लग रहा पढ़ते रहो, जब तक ऐसा नहीं लग रहा श्रवण करते रहो, जब तक ऐसा नहीं लग रहा भक्तों के साथ भक्तों की सेवा करते रहो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली ये समझ में आएगा मेरी सोच ठीक नहीं थी, तब आप कहोगे ओ यस, मैं तो मटेरियल वर्ल्ड में घुस रहा था कुछ बहुत बड़ा करने, कुछ ऐसा करने, अब मेरी सोच सही हुई है, सकल सम्मानित कर पाऊं मैं, और अपने को तिनके से गिरा हुआ समझू, और सब, और जब तिनके की तरह समझू, तो जो आए मेरे पे पैर रखे, जो आए मेरे पे पैर रखे, तो भी मैं सम्मान कर पाऊं, और सब कुछ सहन करने की शक्ति मिल जाए मेरे को। गुरुदेव, इसलिए पहले लोग कैसे गुरु के शरण में रहते थे, वो गुरुकुल में जाके रहा करते थे। अब चाहे राजा का बेटा है चाहे रंग का बेटा है, गुरु महाराज गुरु बोलते थे लकड़ियां तोड़ के लाइए मेरे लिए, तो वो ये नहीं कहता था कि मेरे तो चार चपेटे चार चेले चपाटे वो ले आएंगे, या मैं राजा का बेटा हूं, चार लोगों को साथ लेके आऊंगा, गुरु ने हमें आज्ञा दी, हमने आगे आज्ञा दी करो। नहीं भाई, मिलके करेंगे। वो जाता था खुद लकड़ी काटता था, बोरी बनाता था, लेके आता था, गुरुदेव लीजिए, गुरु बोलते थे अब खाना बनाओ, फिर आटा गूंथता था, फिर वो खाना बनाता था, फिर कहता था गुरुदेव अब खाइए। गुरुदेव जब खा लेते थे तो बोलते थे अरे आज तो बचा नहीं तुम लोगों के लिए, तो आज भूखे रह लो। ठीक है गुरुदेव। और फिर अगले दिन बोलते थे कि अब लेके फिर से जाओ, लकड़ी लेके आओ। वो फिर जाता था लकड़ी लेने, भूखा है पिछले दिन का, पर ये नहीं बोलता था गुरुदेव खुद तो खा लिया, हमें तो खिलाया नहीं। गुरु क्या करते थे? आपको ट्रेन करते थे ऐसे कि अपने आप को तिनके जैसा मानेगा ही कब? अब मानेगा, नहीं तो अभी तो राज घुसा हुआ है अंदर, आई एम राजा का बेटा, भूखा। फिर अगले दिन जाता था लेने के लिए लकड़ी, फिर अगले दिन भोग बनता था, प्रसाद बनता था, भोग लगा गुरु के सामने रख, गुरु खाते थे। फिर थोड़ा सा, एक रोटी चार शिष्यों के लिए बांट लो, जो बची हुई है। फिर शिक्षा मिलती थी कि शेयरिंग इज केयरिंग, मुझे ज्यादा भूख है, उसको ज्यादा भूख है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरा सहपाठी है, आधी दो उसको आधा उसको। सो ये गुरु चाहते तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या करते थे? ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है उनकी, ताकि वो सब कुछ सहने की शक्ति हो उनमें, किसी भी परिस्थिति में जीवन के रह सके। फिर 25 साल तक जब वो ट्रेन हो जाते थे, तो फिर अंतिम 4-5 वर्षों में उनको फिर रिलैक्स मोड पे रखा जाता था।
और अब तक उनकी इतनी ट्रेनिंग हो गई है कि वो कुछ भी सहन कर सकते हैं, भूख भी सहन कर सकते हैं, प्यास भी सहन कर सकते हैं, सम्मान और अपमान भी सहन कर सकते हैं। सो पर शिष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, यही ऑप्शन है, यही है, यही करना है होता। सो व्हेन यू डू नॉट गिव योरसेल्फ एनी ऑप्शन, देन ओनली विल प्रोग्रेस। नहीं तो इधर से देखोगे उधर से देखो। तो इस शास्त्र हमें बता रहे कभी ऐसी परिस्थिति में फंसे तो हमें क्या करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आपकी जो आपने लीला बताई महाप्रभु और उनकी सहपाठी की, वो बहुत सुंदर लीला थी। उसमें से हमने काफी सारे लर्निंग लिए। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि कोई अगर शास्त्र उन्मोदित बात भी करता है, सही बात भी करता है, कई बार वो गलत होता है, क्योंकि वो बात वो किसको कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमारे सीनियर को, गुरुजन को ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी, उनका जो भाव है, उनका जो स्थिति है, वो हमारे से नहीं मिलता है, वो हमारे फ्रीक्वेंसी से अलग होता है। और आपने हमें बताया कि जब तक हम भावग्राही नहीं होंगे तो हम वैष्णव की या भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। और आपने इसमें ये भी बताया कि शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों के निचोड़ मतलब मर्म तक को समझना, इनमें डिफरेंस है। जो ऊपर ऊपर से शास्त्र पढ़ लेते हैं तो वो शास्त्र की जो गुण होता है उनमें नहीं आता, जैसे सहनशील नहीं बन पाते हैं, ऐसे जो गुण होता है उसके अंदर नहीं आता है। तो शास्त्र की डीप तक जाना है, तभी हमें पता चलेगा। जब हम शास्त्र की डीप तक जाएंगे तब हमें पता चलेगा हम तो गिरे हुए हैं, और वो परिस्थिति में कभी नहीं बदलेगा। तो हमें कोशिश करना है कि जो परंपरागत गुरु हैं उनसे हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उनकी संरक्षण में हमें रहना चाहिए, और उनकी बात, कही हुई बात को भी हमें पालन करना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, इस पर हरे कृष्ण नाम के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु।